शूटर से पूछताछ में पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। प्रयागराज में रुकने के लिए होटल लिया गया था और 2 दिन तक ये तीनों हत्यारे एक होटल में रुके थे, ये जानकारी सामने आ रही है। देखिए, शूटर्स के बारे में अब माइन्यूट डिटेल्स जो हैं वो सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। हत्यारों के सामान अब भी होटल में मौजूद हैं, यानी होटल पर कमरा लिया गया, तीनों हत्यारे इस होटल के कमरे में रुके। मकसद, मोटिव बिल्कुल क्लियर था, अतीक और अशरफ की हत्या, जो ये कर पाने में सक्षम भी रहे, कामयाब भी रहे। अब जानकारी ये जुटाने की कोशिश की जा रही है, इनसे पूछताछ में पुलिस का सबसे अहम मकसद यह होगा कि आखिर यह प्लान कहां तैयार हुआ, यह साजिश किसने रची। हर्षवर्धन जी, ये अपने आप में इस वक्त का वो बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि ये मुमकिन नजर नहीं आता कि लवलेश, सनी और अरुण ने बस सिर्फ इसलिए कि वो फेमस होना चाहते थे अतीक अशरफ की हत्या कर दी। नहीं समीर, इसमें सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि फेमस होना चाहते थे तो बांदा, हमीरपुर और कासगंज से कैसे मिल गए। और जिस तरह का अभी तक का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड दिख रहा है, ऐसे क्रिमिनल रिकॉर्ड तो हर शहर में सैकड़ों अपराधी होते हैं। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से हत्या हुई है, बहुत प्रोफेशनल शूटर्स, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग, लंबे समय से रेकी करके उनको ये बताना, और अगर अब ये आ रहा है कि वो 2 दिन से वहां टिके थे, इसका मतलब ये कि असद का जब एनकाउंटर हुआ है उसके बाद से ही ये तैयारी थी। तो ये कोई सामान्य न हत्यारे हैं न सामान्य घटनाक्रम है, बड़ी साजिश है। इसके पीछे का रहस्य सामने आना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सीधे सीधे उत्तर प्रदेश पुलिस पर बड़ा सवाल है, उसकी सुरक्षा में अपराधी मारे गए। लेकिन मोकाई वारदात से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे संवाददाता विपिन चौबे। विपिन, अब तो पोस्टमार्टम जहां पर किया जाना है वहां का आप रुख कर रहे थे, लेकिन हमलावरों को लेकर, हत्यारों को लेकर जो बड़ी खबरें आ रही हैं, 3 के साथ साथ 2 अज्ञात पर भी एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। अब तो यह भी पता लग पाया कि प्रयागराज में ये तीनों एक साथ होटल में रहे हैं, यानी पूरी तरीके से निगरानी इन्होंने अतीक, अशरफ और पुलिस के उस कॉन्वॉय पर रखी जहां से लगातार मूवमेंट होती रही प्रयागराज में। बिल्कुल, पिछले 48 घंटों से ये तीनों शूटर्स प्रयागराज में अपना डेरा डाले हुए थे। रुकने के लिए इन्होंने होटल का इंतजाम किया था, तीनों ने साथ होटल कमरा लिया था और तीनों एक साथ रुके हुए थे। 48 घंटों से रेकी कर रहे थे आने जाने वाले रूट, और हत्या के 1 दिन पहले खुलासा यह भी हुआ है कि हत्या के 1 दिन पहले, यानी पहले दिन जब रिमांड की अवधि में पुलिस इन दोनों को लेकर मेडिकल कराने के लिए कॉलविन पहुंची थी, तो उस रास्ते की रेकी की थी और इनके पास एक इनपुट था और नियमों की जानकारी भी थी कि रिमांड अवधि के दौरान जब थाने से अपराधियों को बाहर निकाला जाता है तो वापस थाने में लाते वक्त मेडिकल कराना अनिवार्य है। ये नियम है, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है और इसका पालन पुलिस को करना पड़ेगा। इसी का फायदा इन्होंने उठाया और जैसे ही मौका मिला, और इनको पता था कि दोबारा से जब रिमांड अवधि के दौरान अगली तारीख को, यानी 15 तारीख को जब ये पूरा मामला होगा और बाहर ले जाएंगे तो रात में कॉलविन ले आया जाएगा। पहले से ये वहां पहुंचे हुए थे, तीनों ने इंतजार किया और जैसे ही अतीक अहमद अपनी गाड़ी से उतरा, 10वें 11वें कदम को रखा, उसको घेरा गया और उसी दौरान इन्होंने मारकर हत्या कर दी। फिलहाल प्रयागराज के कई होटलों में छापेमारी की जा रही है और होटलों में इनके सामान को सीज किया जा रहा है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन इसके पीछे है। लेकिन खबर ये आ रही है कि सिर्फ ये 3 लोग नहीं हैं, बल्कि 2 अज्ञात लोग भी थे जो इनके मददगार थे और इनकी मदद का सहारा लेकर इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। विपिन, क्या पुलिस के अधिकारी ये मान रहे हैं कि जिस अंदाज में इस हत्याकांड को, इस डबल मर्डर को अंजाम दिया गया, ये प्री प्लान मर्डर है? बिल्कुल प्री प्लान मर्डर है। आप देखिए कि प्री प्लान अगर नहीं होता तो गाड़ियां कहां से इकट्ठा की जाती। तीनों 3 अलग अलग शहरों से ताल्लुक रखते हैं, तीनों असेंबल कैसे प्रयागराज में होते हैं, गाड़ियां अरेंज की गई, पिस्टल अरेंज की गई,